भले कुछ दिक्कत है तो बोलो। हम्म। नो सर। ठीक है फिर। तो हम लोग देख रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो उसमें से हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, उसमें हम लोग देखे थे कि उसके हम वेरियस मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी चीज पे आगे देखते हैं, वीट स्टोन ब्रिज अगर रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, वीट स्टोन ब्रिज का प्रूफ जो था हम लोग कैपेसिटेंस में किए थे, तो यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, इसे एनसीईआरटी से देख लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी या जो भी बुक पढ़ते हो वहां से एक बार देख लेना है। हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि होता क्या है, शायद सबको पता है। ठीक है, अगर ऐसा मान लेते हैं कनेक्शन है, ये R1, R2, R3 एंड R4 है, और यहाँ बीच में भी एक कोई रेजिस्टेंस हम दे देते हैं R5। अगर इस तरीके का कनेक्शन दिख रहा है, यानी कि बैटरी जो है हमारा इधर इस दो एंड से कनेक्टेड हो, और यहाँ इन दो पॉइंट्स के बीच में एक और रेजिस्टेंस हम R5 कनेक्ट किए हैं, और यहाँ पे अगर ऐसा दिखे कि R1/R2 जो है वो इक्वल टू R3/R4 हो, तो ये जो हम बोलते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इस दो पॉइंट्स का नामकरण कर दे ए एंड बी, तो पोटेंशियल ऑफ ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी होगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी जो है वो सेम है। अगर हम ए बी के बीच में कोई एक कनेक्टिंग वायर जोड़े होते तो हम बोलते कि उससे करंट बहता, लेकिन अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस जीरो आएगा, और करंट इसके थ्रू अगर हम देखेंगे तो हमें जीरो मिलेगा, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मिलेगा। अगर वही हम R5 को हटा के कनेक्टिंग वायर रखते तो करंट इससे बह रहा होता। बात क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो जब ऐसा सिचुएशन है तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि वी कैन रिमूव जो है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस R5 जो है उसे हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। रेजिस्टेंस R5 हटाएंगे तो R1 R2 सीरीज में एंड R3 R4 सीरीज में दिख रहे होंगे, और फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल में दिख रहा होगा। क्लियर है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर 850 होगा तब? R5 वही तो बोले कि अगर R5 जीरो हो यानी कि कनेक्टिंग वायर रहेगा तब कुछ करंट जाएगा उससे भी। ठीक है, क्योंकि हम लोग उस देखे थे कि अगर कनेक्टिंग वायर होता है तो उसमें रेजिस्टेंस जीरो होता है, रेजिस्टेंस जीरो है तो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो तो भी करंट बह सकता है, क्योंकि हम कनेक्टिंग वायर में मानते हैं कि सारा पॉइंट जो है इक्वी पोटेंशियल हो। ठीक है, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऐसा कनेक्शन दे रखा है, ए ये बी है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, 3 ओम, 5 ओम, 6 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस ए भी हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। आ गया पहला।
फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। हेलो अर्पित, यस सर। फर्स्ट वाला हो गया। नहीं सर, इक्विवेलेंट बनाने में दिक्कत आ रहा था। यहाँ ध्यान से देखो तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगर हम ऊपर नीचे से खींच दे तो ऊपर वाला फॉर्मेट हमें दिखेगा। बाकी अगर हम इस दो पॉइंट्स को बोल रहे हैं कि पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट, तो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के क्रॉस यहाँ पे दिख रहा है 2/4 जो है वो 3/6 के बराबर है। नहीं दिखा। इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यस सर। देखो ये 2 ओम दिख रहा है, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम और ये 5 ओम। ये पी हो गया, नहीं 2 3 के बीच में क्यू हो गया, ये पी हो गया। दिख रहा है। हमने क्या किया, इस क्यू पॉइंट को ऊपर खींच दिया, इसको नीचे, तो ऐसा शेप हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो ये 5 वाले को हम क्या कर सकते हैं, गायब। 5 गया यानी कि ऊपर 2 3 5, नीचे 4 6, यानी कि RAB जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 × 10/15, यानी कि 10/3 ओम। बस। सर दूसरे का 8/2। दूसरे का R/2, 2R ठीक है, R/2। यहाँ पे इतने पोर्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, और इस दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, तो इस रेजिस्टेंस को हम हटा सकते हैं। उस रेजिस्टेंस को हटाएंगे तो RR2R ऐसा हमें सर्किट कुछ मिल जाएगा। ठीक है, R ऐसा सर्किट हमें मिलेगा। तो यहाँ से RAB अगर लिखेंगे तो ध्यान से दिख रहा है RR2R, तो इसका R हो जाएगा R/2। किसी को दिक्कत दोनों में? ऐसा दे रखा है, सब R है। A और B के बीच में RAB क्या होगा?
सर आर आ रहेगा नहीं। यहाँ ध्यान से देखो तो ये पॉइंट ए का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल ये भी ए जैसा ही होगा और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल ए ही होगा। वैसे ही इधर देखेंगे तो ये पॉइंट बी दिख रहा है तो इसका भी पोटेंशियल यही होगा और यहाँ भी पोटेंशियल सेम ही होगा, क्योंकि इस रास्ते से अगर हम जा रहे हैं तो सिर्फ कनेक्टिंग वायर मिल रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ सारा अगर ध्यान से देखो कि अगर हम ए पॉइंट लिखे और दूसरा बी पॉइंट लिखें तो सारा रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में ही दिख रहे हैं। दिख रहा है सबको? बोलो। यस सर। तो कनेक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे कनेक्शन में आर ए बी क्या होगा? सारा आर है तो 1/r/5। ठीक है। बस देखने का नजरिया होना चाहिए, ऐसे सर्किट मिलेंगे, अगर देख लोगे तो बहुत ही पैरेलल में आसान। कैसे है क्या? सर? पैरेलल में कैसे है? यहाँ पे देखो कि अगर हम यहाँ बैटरी से ऐसे कनेक्ट करे होते, ठीक है, तो इधर का पोटेंशियल लेट से पोटेंशियल ऑफ बी 0 है, पोटेंशियल ऑफ ए भी है, तो जितना पोटेंशियल इस पॉइंट बी का है वही यहाँ भी होगा ऊपर, क्योंकि बीच में सिर्फ कनेक्टिंग वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वैसे ही देखेंगे तो इसका भी पोटेंशियल 0 ही होगा। ये तीनों पॉइंट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम एक्स्ट्रा तार जोड़ के अपना लेंथ बढ़ाए हुए हैं बस। वैसे ही नीचे से देखे तो ये पॉइंट यानी भी पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल, यानी कि हमें क्या दिख रहा है कि अगर ये वैसा बैटरी होता तो सारे के सारे रेजिस्टेंस इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, यानी कि एक का पोटेंशियल भी है, एक का पोटेंशियल 0 है। क्लियर है? तो सारे के सारे हमें किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में। क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसको इस 2 ओम रेजिस्टेंस से करंट कितना जा रहा है ये हमें पता करना है। सर 5 एम्पियर। आई यस सर। नहीं, इसे ऐसे बना सकते थे क्या? देखो ध्यान से। सर घुमा देंगे इसको, इसको। ऐसा है, इस पॉइंट को अगर ए बोले, इस पॉइंट को भी, तो ए बी में जो बैटरी कनेक्टेड है वो वायर ही है, ऐसे हम लोग जोड़ सकते थे। ठीक है। और ये 2 ओम वाला है, इससे कनेक्टेड है तो हम ऐसा जोड़ सकते थे, ये 6 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 4 है। इसमें से करंट पूछ रहा है आई कितना होगा? बोलो आई कितना होगा? सर 0। 0 होगा ना? क्यों? व्हीटस्टोन ब्रिज बनता हुआ दिख रहा है। 6/3 = 8/4 के बराबर होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, यानी कि इससे करंट कितना जाएगा? 0। तो सर ये ये आप शिफ्ट अलग कर दिए दोनों का प्लेस। शिफ्ट कहाँ किए हैं बताओ? सर ये ये बाहर वाला रेजिस्टेंस को अंदर ले गए। वायर है, कैसे भी कर सकते हैं इसे। अगर हम पी यस बोल सर। रहे हैं, क्यू बोल रहे हैं, तो ये पॉइंट पी और क्यू, हम कनेक्शन को कुछ भी चेंज नहीं किए, ध्यान से देखो। ये वायर है,
इसे उठा के हम अंदर रख दिए, उसको बाहर निकाल दिए, यही ना किए हैं। देखो ध्यान से, दोनों फिगर सेम है। जो यस बैटरी है सर। वो ए और बी पॉइंट के बीच में ही कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस पी और क्यू के बीच में ही कनेक्टेड है। ठीक है, बस वायर से जोड़ के हम एक को इधर कर दिए थे, एक को बीच में रखे थे, उसे हम अपने फॉर्मेट में लिखे तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे से ड्रॉ करने के अलग अलग तरीके हैं, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होगा। ठीक है, एन नहीं दिख रहा है तो अपने फॉर्मेट में जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं वैसे ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, होता है ना कि एक ही चीज बार बार देखते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज देखेंगे तभी सही हमें लगेगा, अलग फॉर्मेट में दिखेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, विराट कोहली को हम लोग दाढ़ी मूंछ में बचपन से देखते आ रहे हैं, अब पूरा छिलवा के सामने आ जाए तो हम बोलेंगे विराट कोहली नहीं है, कोई दूसरा है, होगा ना। तो वही चीज है। नेक्स्ट देखते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बनता है तो हमारे सवाल में कोई दिक्कत नहीं आता है। अनबैलेंस्ड होगा तो अनबैलेंस्ड के लिए हम लोग पहले भी बोले हैं कि जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो हमें हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है या तो केसीएल की सहारा ले या फिर केवीएल का। तो दोनों में ही केसेस में हमें हर ब्रांच में करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है या फिर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किसी नोड को लेकर केसीएल लिखते हैं या फिर लूप्स में घूम घूम कर हम लोग केवीएल लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये दे रखा है 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है क्या? नो नहीं सर। बन रहा है। ठीक है, 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/2 होता है। 1 ऐसे सिंप्लिसिटी के लिए लिखे हैं, बाकी हम कुछ भी यूज कर सकते थे। तो ये चीज दे रखा है, हमसे पूछा जा रहा है कि मान लेते हैं कि इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा। अगर ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के अबाउट आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये हमारा पर्पस है। तो एक चीज तो हम जानते हैं कि अगर इसे हटा के ऐसा अगर हम सिचुएशन देखते कि एक बैटरी जोड़े होते और इससे करंट आई भरा होता, अगर ये भी होता, ये आर इक्विवेलेंट होता, तो हम वी आई लिखते, वी बाई आई, सॉरी। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें कि हम भी एक ऐसा ही सोच लेंगे कि यहाँ एक बैटरी से हम इसे कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, कहीं कहीं बुक्स में इस भी का वैल्यू 100 या 10 ले लिया जाता है, हम भी ही रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? हम भी बोल रहे हैं। इसमें से करंट हमें कितना बहाना है? आई। यहाँ से करंट आई आया और इसमें कुछ करंट गया होगा। ठीक है, तो लेट से कि इसमें करंट जो बह रहा है सारे ब्रांचेस में बह रहा होगा, तो इसमें हम बोल दिए किधर से करंट गया? I1। इधर से करंट गया I2। इसमें करंट बहा I3। क्योंकि हम अभी नहीं कह सकते हैं कि इससे करंट 0 होगा, क्योंकि जो है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो यहाँ से करंट कितना जा रहा होगा? चलो I1 I4 ले माइनस लो। I3। हाँ, I1 माइनस I3 ले सकते हैं वेरिएबल कम रखने के लिए, या फिर I4 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा वेरिएबल होगा उतने इक्वेशंस हमें लिखने पड़ जाए। ठीक है, उसी तरीके से इधर का करंट अगर हम देखें, I2 plus I3। I2 प्लस I3। ठीक है, ये सारे करंट हमें दिख गए। ठीक है, हम इस दो पॉइंट्स का पोटेंशियल भी लिख लेते हैं, एक्स है, ये वाई है। मे भी सेम हो भी सकता है, नहीं भी। यहाँ तो हमें दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है, तो सेम नहीं होना चाहिए। ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया।
अब या तो हम लूप घूम सकते हैं या किसी एक पॉइंट को पकड़ के हम केवीएल या केसीएल लिख के I1 I2 का वैल्यू अगर हमें मिल गया तो I का वैल्यू मिल जाएगा। V पहले से पता है R इक्विवेलेंट V बाई I होगा। यहाँ से हमें दिख रहा है कि R इक्विवेलेंट V बाई I होगा। अगर हम इसमें किसी तरीके से I का वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो I को फाइंड करने के लिए हमें I1 एंड I2 फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं I1 और I2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे बताओ? फिर केवीएल लगा लेंगे दोनों लूप के थ्रू और फिर केसीएल। केवीएल लगाएंगे या फिर केसीएल, जो लगाना चाहे। ठीक है, तो हम मेथड 1 यूज कर रहे हैं यूजिंग केवीएल। ठीक है, केवीएल यूज कर रहे हैं फ्रॉम, यहाँ से पॉइंट हम दे देते हैं यहाँ पे ए बी। ठीक है, यानी कि फ्रॉम ए टू एक्स, एक्स से बी। ठीक है, ए से कहाँ गए एक्स, एक्स से कहाँ गए बी। इस पोटेंशियल वी है तो हम इधर का पोटेंशियल 0 बोल सकते हैं, यहाँ का पोटेंशियल 0 और यहाँ का पोटेंशियल वी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लें या फिर पूरा गोल लूप घूम ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या लिखेंगे वी ए। ठीक है, एक्स से होके जा रहे हैं तो वी ए से शुरू करेंगे, तो वी ए जो है वी ए ऊपर से जा रहे हैं हम लोग एक्स से होते हुए, तो माइनस I1 इंटू R1। तो R1 1 है तो इसलिए हम I1 लिख रहे हैं सिर्फ। चलो 1 लिख देते हैं। फिर x से होते हुए आगे गए तो माइनस I1 माइनस I3 मिल रहा है इक्वल टू 0। यहाँ भी 1 ओम का रेजिस्टेंस था। इसे अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ मिल रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिल जाएगा? -2I1 प्लस I3 इज इक्वल टू v माइनस इक्वल वी। टू 2I1 प्लस I3, ऐसा भी लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिला, सर अननोन माइनस हमारे I3 पास होगा। 3। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, -I3। एक इक्वेशन तो ये मिला, दूसरा कहाँ से मिलेगा? A to Y and then Y to B। हाँ, ठीक है, फ्रॉम ए से वाई, वाई से बी जा सकते हैं। इस केस में क्या लिखेंगे? v माइनस I2 माइनस 2I2 प्लस I3। ठीक है, ये इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से हमें मिल जा रहा है v इक्वल टू 3I2 प्लस I3। ठीक है, इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशन आया, एक और सही होगा। एक कहाँ से लाए? केसीएल से। हम्म, केसीएल लगा सकते हैं किसी एक पॉइंट पे जंक्शन पे। केसीएल लगाएंगे तो हम केसीएल लगा के तो डिस्ट्रीब्यूशन कर ही रखे हैं, हमें कुछ ज्यादा खास फायदा होगा नहीं। तो ए से एक्स, एक्स से वाई, वाई से बी। ओके। हाँ, ए से एक्स, एक्स से वाई, वाई से बी, या फिर ए से एक्स, एक्स से वाई, वाई से फिर ए आ जाए तब भी चलेगा। ठीक है, लूप ही घूमना है। ए से एक्स गए, एक्स से वाई आए, वाई से फिर ए आ जाए तब भी चलेगा, या फिर ए से एक्स, एक्स से वाई, वाई से फिर बी, जो लिखना है लिख सकते हैं हम लोग। तो ए से हम जा रहे हैं एक्स, एक्स से वाई, वाई से बी, फिर वाई से ए ही आ जाते हैं, छोटा पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? v माइनस I1
ऊपर से था, फिर -I3 उल्टा आ रहे हैं तो +I2 = 0, यही आएगा। देखो ध्यान से, तीनों 1 ओम वाले में है, -I1 -I3 +I2 पहुंच गए ए पे, तो ये हमें मिल जाएगा, ए से गए क्लोज लूप में है तो 0। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि I2 जो है I1 + I3 के बराबर है। अब हमें सॉल्व करना है। सर ये KCL ही आ गया एक जंक्शन पे। हाँ, लेकिन KCL कहाँ आ रहा है, I1 I2 है। अगर हम x पे KCL लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाँ वही आ जाएगा। ठीक है, I1 -I1 +I3 +I1 -I3, नहीं ये 0 है तो 0 ही आ रहा है। किसी नोट से हम इस चीज को नहीं लिख सकते हैं, वो इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ध्यान दो, हम पहले ही लगाकर ये चीज लिख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज मिल रहा है, इक्वेशन थर्ड। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो I3 चला जाएगा। ठीक है, तीन इक्वेशन है। हाँ बोलो। फिर थर्ड इक्वेशन। सर यहाँ पे ऊपर एक बार इमेज दिखाइए ना। हाँ सर यहाँ पे दोनों 1 ओम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी तो x और y पे दोनों पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 ही होगा ना। कहाँ का? सर x पे जो पोटेंशियल और y पे पोटेंशियल सेम ही है। क्यों? सर क्योंकि 1 ओम के थ्रू ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे ले रहा है। तो 1 ओम से मतलब है कि करंट सेम जा रहा है क्या दोनों में? नो सर, करंट सेम नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कि करंट सेम ही होगा? यस सर, करंट सेम नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्या? नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 के वैल्यू निकालने हैं। कैसे निकालोगे? पहला से तो I3 जोड़ेंगे तो I3 गायब हो जाएगा। हमको लगता है थर्ड इक्वेशन किसी काम का नहीं है। I1 + I2। सर एक बार दूसरा पार्ट ट्राई करके देखिए, a से x, x से y और a एंड हाँ, देन यहाँ y से b b तक। जाएंगे तो v के टर्म में आएगा तो सॉल्व करने में ज्यादा आसान होगा। इससे करेंगे तो लंबा चला जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट के मेथड में लंबा जाएगा। तो यहाँ से देखो ध्यान से, सर्किट देख लो क्या आएगा, v -I1 -I3, लिख रहे हैं v -I1 -I3, I3 के बाद -2I2 + I3 = b पे चले गए 0। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन आ जा रहा है, v = So I1। I2 = I1 + I3. ये तो v के टर्म में ना आएगा, इधर क्या आ रहा है, +2I2 + 3I3, ये आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, अब इक्वेशन 1 2 3 को सॉल्व करके हम लोग I1 I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट हो गया है क्या? Yes, sir. उसमें सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सिखाया गया था, Yes, sir. फाइंड कर सकते हो।
नो ठीक सर है मेरा नहीं हुआ। हम लोग का नहीं हुआ डिटर्मिनेंट। ठीक है, नहीं तो डिटर्मिनेंट में है कि तीन इक्वेशन, तीन अननोन रहता है तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, लिनियर मेथड या फिर बचपन से जो करे हो, दूसरे से I1 I3 निकाल लें, ठीक है, और I1 I2 को भी के फॉर्म में रखें, सॉल्व करें। ठीक है, तो इससे जो है लंबा जाएगा, मैं जहाँ तक दिख रहा है। आगे सॉल्व करके ठीक है, आगे सॉल्व कर लेना है इसे। यस सॉल्व सर। फॉर I1 एंड I2। I1 I2 आ गया तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, I1 प्लस I2 होगा, भी के टर्म में आएगा आंसर। ठीक है, अब I1 I2 हमारा I आ गया तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो V बाई I होगा। ठीक है, और इक्वेशन जो आएगा 13/11 आंसर आएगा इसका। एक तो ये मेथड है कि हम लूप घूमे, यहाँ पे हम लूप कौन कौन सा घूम सकते थे, ये तो एक घूमे जो घूमे, एक हम सिर्फ इसको घूम सकते थे, सिर्फ इसको घूम सकते थे, फिर ए से एक्स, एक्स से वाई, वाई से बी, ये भी घूम सकते थे, या पूरा एक कैसा भी जो भी लूप बन रहा है, जितना भी लूप बन रहा है तुम चाहो अपने हिसाब से घूम सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि हम ऐसा लूप ना घूम लें कि हमसे फिर से वो इक्वेशन वही है, क्योंकि सेम इक्वेशन दो बार आ जाएगा तो हमारे किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, इसी में अगर हम लोग केसीएल सिर्फ लगाना चाहते हैं, हम लूप नहीं घूमते, केसीएल लगाना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हो सॉल्व, बोलो। तो दोनों जंक्शन पे लगता केसीएल। दोनों, हाँ ठीक है, तो उसके लिए मेथड 2 करते हैं, हमको यही मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, यूजिंग केसीएल, यानी हम सिर्फ केसीएल यूज करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें भी हम वही काम करेंगे, यहाँ पे हम भी जोड़ दिए, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का v, यहाँ का पोटेंशियल लेट से x है, यहाँ का पोटेंशियल y है, ये 1 ओम था, ये 1, ये 1, ये भी 1 और ये 2 ओम था। इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, हमें नहीं पता है तो हम बोल दिए यहाँ से I1 आ रहा था, इधर I2 गया, इधर I3 गया, यहाँ पे I2 लिखो, I2 गया, फिर ये I3, इधर I4, ठीक है, इधर हम I5 लिख लिए, कोई दिक्कत? सर I1 माइनस I3 I4 के बराबर होगा। हाँ वो तो है ही। ठीक है, KCL एट x, x पे अगर हम KCL लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम देखें तो I1 इक्वल टू I3 प्लस I4 दिख रहा है, दिख रहा है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। I1 को हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस एक्स बाई 1, I3 को क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस वाई बाई 1, और I4 को क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस 0 बाई 1।
ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि v इजकल टू 3x माइनस वाई, इक्वेशन 1। KCL एट y अगर हम यूज करते हैं, तो y पे अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि i2 प्लस i3 जो होगा वो i5 के बराबर होगा। किसी कोई दिक्कत है इसमें? ऐसा क्यों लिख रहे हैं? तो i2 का वैल्यू क्या होगा? v माइनस वाई बाई 1। i3 का वैल्यू क्या होगा? तो x माइनस वाई बाई 1। और i5 का वैल्यू क्या होगा? तो y माइनस 0/2। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल रहा है v इजकल टू 3y, नहीं इधर y/2 है, गलती करते हैं, 5y माइनस 2x 2b, ये आएगा y/2 ठीक है, बोलो हेलो। यस यस सर। सर। ठीक है, यहाँ से हमें क्या फायदा हो रहा है कि दो इक्वेशन मिला, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्स वाई का वैल्यू हम यहाँ से कैसे फाइंड कर सकते हैं? फर्स्ट में 2 से मल्टीपल करके, सेकेंड में किससे मल्टीपल करते हैं? 3 से मल्टीपल करके जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, इधर v में 2v प्लस 6 7v इजकल टू माइनस 2y प्लस 15y। x वाला टर्म कट जाएगा, 7b/13। तो x अगर हम पता करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो, कैलकुलेशन एक बार चेक करते चलो। सर 20v/13 अगर y का वैल्यू ये लेंगे तो। ठीक है, 5/2 इतना तो ठीक है। सर 9/20, मतलब बोल रहे हैं कि ये वाला वैल्यू, हाँ 9/26। 9/26 आ रहा है, y ठीक आया है। y का वैल्यू कोई नहीं देखा ना, पहला मैं 2 से मल्टीपल कर रहे हैं तो 6x, भी 6x ठीक है, 2 माइनस 15 6x 7। सब दोनों y लिखे हैं। क्या दोनों y लिखे हैं? -2y प्लस 15y। फर्स्ट में अगर हम 2 से मल्टीपल कर रहे हैं और सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीपल कर रहे हैं, चलो लिख ही देते हैं, तुम लोग इतना टाइम इतना लगाओगे लग क्या? रहा है। इसको किया। सर उधर 8v होगा, कहाँ पे? वो हम लोग मल्टीप्लाई किए ना पहले 3 से और 2 से, तो 3 2 से 6 और उधर 2, तो 8 होना चाहिए ना। अच्छा, हाँ यहाँ पे देखो, इधर क्या आएगा? 2v प्लस 6v इजकल टू 6x माइनस 2y प्लस 15y माइनस 6x, यही आ रहा है। तो 6x 6x कैंसिल, ये ठीक है। 8v अगर इतना आ रहा है तो x कितना आ जाएगा? v प्लस 8v/13, 13 8 21, 24/13v। 21 7/13 आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, इतना आ रहा है। तो यहाँ से x और ये चीज पता चल गया, x और y दोनों पता चल गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट I1 का वैल्यू जो था वो कितना था? v माइनस x/1 था,
फिगर ध्यान में है, देख लो फिर से। V माइनस एक्स यानी कि यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो V माइनस एक्स, तो यहाँ से अगर हम V में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8V/13 दिख रहा है हमको। एंड I2 अगर देखेंगे तो V माइनस वाई बाई 1 है यानी कि 7V/13। तो 6V/13 होगा ना I1। 13 में 7 गया 6, ठीक है। और इसमें 13 में 8 गया 5 आएगा। यस तो सर। यहाँ से I जो आ जाएगा वो I1 प्लस I2 आएगा, जो हमें मिल रहा है 11V/13। ठीक है, मिल गया। यानी कि हम V तो V था, R इक्विवेलेंट हमसे पूछा गया था, तो V/I होता है। तो V/I करेंगे तो 13/11 ओम दिख रहा है। ठीक है, ऊपर आंसर ये था। ठीक है, तो हमको यही मेथड अच्छा लगता है KVL वाला, KCL वाला, कि करंट डिस्ट्रीब्यूट करके कोई भी नोड लेके आराम से इधर उधर लिख देते हैं। ठीक है, KVL वाले में लूप का इक्वेशंस लिखो, इक्वेशन बनते हैं। इक्वेशन जो है जितना ज्यादा अननोन होगा उतना ज्यादा इक्वेशन हमें लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे हम 5 अननोन लिखे तब भी 2 ही इक्वेशन में हमारा काम चल गया। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर मर्जी कि तुम कौन सा इक्वेशन यूज करते हो, मतलब कौन सा मेथड यूज करते हो, जिसमें अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक होमवर्क दे देते हैं, इसी पे प्रैक्टिस कर लेना। और एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, एक्सरसाइज में देखोगे तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि या तो स्कूल एग्जाम में होता है तो, या फिर बोर्ड एग्जाम में मोस्टली आता ही है, इसी चीज पे बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 या 14 यानी कि अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर ही है। ठीक है, तो इसे कर लेना है और एनसीईआरटी का कर लेना है, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ऐसा दे रखा है हमारा सर्किट जो है। ठीक है, ऐसा सर्किट दे रखा है और बोल रहा है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, RAB बताना है कितना होगा। सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं। सर R ही आ रहा है, R/2 दिया है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम है, तो अगर हमें ए बी के बीच निकालना है तो पॉइंट ए और बी सबसे लास्ट में रखेंगे, बीच में सी। अब ध्यान से देखो AC में कौन कनेक्टेड है, तो ये दो कनेक्शन जो है ए और सी के बीच में। ठीक है, तो दोनों आर को हम कनेक्ट कर दिए। सर R/2 है आंसर। हाँ, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस ध्यान से देखो तो सी और बी के बीच में ही कनेक्टेड दिख रहा है,
तो हम इसे सी और बी के बीच में कनेक्ट करती है, और ये जो एक छूट गया वो ए और बी के बीच में ऐसा कनेक्टेड दिख रहा है। ठीक है, आंसर आराम से दिख रहा होगा। अब दिख रहा है, यहाँ से r/2 r/2 r हो जाएगा, r पैरेलल में है तो r/2। ऊपर वाले में किसी को दिक्कत? सर 4r/3। r/3 ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है कि अगर ये पॉइंट बी है तो यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी बी का ही पोटेंशियल जितना होगा, यहाँ भी पोटेंशियल बी के बराबर होगा, यहाँ भी पोटेंशियल बी के बराबर होगा। यहाँ का नहीं पता सी, तो ध्यान से देखो कि ए और सी के बीच में एक कनेक्शन है, और बाकी जितना है सी और बी के बीच में ही है। टोटल कितने रेजिस्टेंस है सी बी के बीच में? तो ऐसे 3 दिख रहे हैं, आर 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 का, तो इसका r/3 प्लस आर ए भी अगर निकालेंगे तो 4r/3 हमें आंसर दिख रहा है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, लेडर प्रॉब्लम हम लोग कैपेसिटर में भी किए थे, इनफाइनाइट सीरीज का, वही यहाँ भी देखते हैं। क्वेश्चन है, ये ऐसे इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हमसे बोल रहा है कि आर ए बी क्या होगा ये बताएं। ये जो ओम 2-2 ओम है, ये सब 1-1 ओम है। कैसे करना है सबको पता है ना? यस सर। यस सर। यहाँ पे जो रिपीटिंग है वो देखना है कि कौन कौन सा रिपीट हो रहा है, उसमें से एक टर्म को छोड़ के बाकी को कंसिडर कर लेना है कि भाई वही रिजल्टेंट होगा। सर 1+√3। 1+√3 यस सर, 1+√3। पता नहीं, आंसर नहीं है मेरे पास, देखते हैं बाकी लोग का आया। यहाँ ध्यान से देखना है कि अगर हम इस 2 पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले को ढकले हटा दें तो राइट साइड वाला सेम टू सेम हमें ही सीरीज दिखेगा फिर से। यानी कि अगर हम इस पॉइंट को ए डैश बोल दें, इस पॉइंट को बी डैश बोल दें, तो ए डैश बी डैश से के राइट साइड वाला जो है सेम चीज दिख रहा है,
जहां अगर हम इस जगह से ले तो इसमें से हम एक को अगर हटा देते हैं इसको, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। तो यहाँ से हम यही चीज कंसिडर करते हैं कि आर ए बी जो भी होगा वो आर ए डैश आर बी डैश के लगभग बराबर होगा, और हम उसे मान लेते हैं एक्स। तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो हमारा जो सर्किट है राइट साइड वाले को रिमूव करके हम यहाँ पे सिर्फ एक्स ले लेंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये ए और बी। इस फिगर के अनुसार अगर हम आर ए बी लिखते हैं तो हमें दिख रहा है एक्स और 1 जो है पैरेलल में है, तो x इंटू 1/x+1+2 मिलेगा, और ये जो सॉल्व करके आएगा वो x के बराबर होना चाहिए। क्लियर है इतना? इसे सॉल्व कर रहे हैं तो x कितना मिल रहा है सब बोलो? 1 प्लस रूट ये मिल रहा है ना, 1+√3। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व किए तो x जो मिला इतना मिला, और यही जो क्या होगा हमारा r ए बी के बराबर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमें सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने से ये चीज आंसर आए। ठीक है, हम सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा का डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे इंफिनिटी तक जा रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2 चलते जा रहा है। इसमें क्या होगा? ठीक है, सॉल्व करने का तरीका तो वही है। ये बताओ पहले कि हम कहाँ के बाद रिपीटिंग जो है x मानेंगे? सर थर्ड वाला रेजिस्टेंस है। यहाँ से नो सर, उसके इधर वाला से। यहाँ से यस सर। तो फर्स्ट क्यों नहीं और सेकंड ही क्यों? देखो तो 1 2 1 2 1 2 तो ऐसा हमें भी रिपीटिंग तो दिख ही रहा है, कुछ रीजन होगा। यहाँ से नहीं मानेंगे, ये वाला हम लोग मानेंगे। ये हम भी बोल रहे हैं कि चीज सही है, लेकिन क्यों? देखो यहाँ ध्यान से, रिपीटिंग अगर हम फर्स्ट वाले से देखें तो हम क्या देखेंगे? 1 2 1 2 1 2, लास्ट में हमारा क्या बचेगा बोलो? सर 2। इन्फिनिटी पे कैसे पता क्या बचेगा? मतलब सोचोगे इन्फिनिटी पे पहुंच गए हो तो हमारा इस ट्रेंड से लास्ट क्या होना चाहिए? 1 2 देख रहे हैं, यस 1 सर 2 2। देख रहे हैं, 1 2 2 बचेगा। ऐसा ये 1 वाला तो रहेगा नहीं, तो ये 2 ओपन दिख रहा है हमें। तो 1/√2। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। बोल रहे हैं कि ये वाला जो टर्म लास्ट में 2 दिखेगा, फर्स्ट से देखेंगे तो ये ओपन दिखेगा, यानी कि हम इसे कंसिडर तो नहीं कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है? यस देखो सर। यहाँ इन्फिनिटी है, सोचना पड़ेगा। जैसे 1 2 1 2 देख रहे हैं, चलो यही 3 तक का ही देखो, तो यहाँ से 1 2 1 2, इधर ये पोर्शन नहीं होता अगर ये इन्फिनिटी होता तो। ठीक है, तो हम उसे कंसिडर, जैसे यहीं पे हम यहीं तक आते हैं, यहाँ 2 पे आके खत्म हो गए, इधर वाला पोर्शन रहेगा ही नहीं, तो ये 2 जो है हमारा क्लोज सर्किट नहीं बना रहा है, ये ओपन रह जा रहा है, ये हमारा किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सर्किट तो क्लोज हुआ नहीं होगा। तो होगा क्या कि यहाँ से हम 2 वाले के बाद से देखते हैं, तो सेकंड के बाद से देख रहे हैं, तो इधर का छोड़ दो, तो हमें दिख रहा है कि हाँ भाई इधर अब क्लोज्ड होगा लास्ट में। तो कौन सा चीज से रिपीटिंग लेंगे? ये चीज। तो वहां से रिपीटिंग लेंगे तो हमारा जो सर्किट बनेगा ऐसा कुछ।
ये 2 1 ये 1, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी था, ये एक्स हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ का भी जो होगा वो भी एक्स ही होगा। नहीं, यहाँ पे हम लोग इतना को पहले सॉल्व करेंगे, इस दो पॉइंट के बीच का भी एक्स ही आएगा। जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन किए थे, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 + √3 दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो हमारा जो अब सर्किट है ऐसा रिड्यूस हो गया, 1 + √3 ये 1, यहाँ a और b, तो यहाँ से आर ए बी क्या हो जाएगा, 1 × 1 + √3 डिवाइड बाई 1 + 1 2 + √3। इसे अब रेशनलाइज कर सकते हैं तो कर लो, होगा क्या कुछ? 2 minus नीचे से ऊपर नीचे √3 - 2 से मल्टीपल कर सकते हैं, तो नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, जो भी कर सकते हो। क्लियर इतना? यस सर। ऐसा इसमें दे रखा है आर आर के आर के स्क्वायर आर के कोई भी कांस्टेंट है, आर ए बी क्या होगा बताना। हो गया? बोलो कुछ भी, क्या सोच रहे हो इसमें? सर एक जीपी बनता हुआ दिख रहा। ऊपर तो बन रहा है, सर और यहाँ भी बन रहा है आर के स्क्वायर आर के क्यूब आर। ठीक है, वो तो दिख रहा है हमें। और आर इक्विवेलेंट से हम क्या सोचे, जो रिपीटिंग इन्फिनिटी तक जा रहा है। जैसे सोचो कि अगर हम मान लेते हैं कि आर रेजिस्टेंस सीरीज में होता, R1 + R2 + R3 कुछ भी होता, इसका आर इक्विवेलेंट है। अगर हम सब में के से मल्टीपल कर देते तो आर इक्विवेलेंट पे क्या फर्क पड़ता? के टाइम्स आर हो जाता। के टाइम्स हो जाता। वैसे ही अगर पैरेलल में भी होता तो वैसे ही कुछ इफेक्ट होता। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे अगर देखो कि अगर हम यहाँ पे बोलें कि इफ क्या हुआ,
इफ आर ए बी अगर हम मान लेते हैं कि एक्स है, तो अगर हम देख रहे हैं कि इसके बाद वाले का यानी कि ए डैश और इसे हम बोल रहे हैं बी डैश, यानी कि हम यहाँ से आर ए डैश बी डैश क्या लिख सकते हैं। तो उसके आगे का देख रहे हैं तो जो भी रेजिस्टेंस है उसमें हमें ऐसा दिख रहा है के आर, के स्क्वायर आर, के क्यूब आर, ये सब चीजें दिख रही हैं। इसमें हम के अगर कॉमन लेते हैं तो हमें ऐसा दिख रहा है आर के स्क्वायर आर, ऐसा ही दिख रहा है, दिख रहा है। Yes, sir. यानी कि हमें दिख रहा है कि उसके आगे वाले जितने टर्म्स है उसमें के मल्टीपल है, तो उसमें जो हमारे रिजल्टेंट आया होगा उसमें भी के टाइम्स मल्टीपल होगा। यानी कि हम इस कंक्लूजन पे निकल सकते हैं कि आर ए डैश और बी डैश जो होगा वो के एक्स होगा। क्लियर है? अगर ये चीज हमें पता चल गया तो इसके बाद का काम तो हमारा आसान है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारे रिजल्टेंट है ये के एक्स है, ये आर है, और इन दोनों के बीच में तो एक्स आया ही। ठीक है, तो यहाँ से अब फिर सॉल्व फॉर एक्स, तो जो भी दे रखा होगा तो एक्स का हम वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सारा अननोन ले रखे हैं तो एक्स वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हो सकता है। सर लेकिन यहाँ पे हम लोग ये कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट आ रहा है ना। कौन सा डिफरेंट यूनिट आ रहा है? सर यहाँ तो इंक्रीज हो मतलब रहा है सारा रेजिस्टेंस। हाँ, जैसे कि ध्यान से देखो तो क्या हर रेजिस्टेंस में के टाइम्स मल्टीपल है, यानी कि यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं तो आर के स्क्वायर आर ऐसा कुछ आता सीरीज। हम अब पहले वाले को छोड़ दिए हैं तो उसके बाद अगर रिपीट कर रहे हैं तो सब में के टाइम्स मल्टीपल है, दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो हमें रिजल्टेंट में भी के टाइम, चलो मान लेते हैं कि आर रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होता, ठीक है, ऐसा तो ये 1/r इक्विवेलेंट आता। अगर सारे रेजिस्टेंस में के टाइम्स मल्टीपल कर दें तो क्या होगा? आर इक्विवेलेंट पे k times. के टाइम्स बढ़ रहा है, सीरीज में था तब भी बढ़ रहा है, पैरेलल में है तब भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो कैसा भी कॉम्बिनेशन रहेगा वो अगर हम हर रेजिस्टेंस में मल्टीपल किए हैं, ठीक है, कैसा भी इक्वेशन हमें मिलता हुआ दिखेगा वो आखिरकार कॉमन हो सकता है। बात समझ आ रहा है? टोटल अगर हम कैलकुलेशन करने जाए कितना भी खतरनाक टाइप का इक्वेशन, हर रेजिस्टेंस में के दिख रहा है तो उस के को हम फाइनली एक तरफ निकाल सकते हैं, तो बाकी जो बचा हुआ होगा वो एक्स ही तो होगा। बात कुछ कुछ घुस रहा है भेजे में? नो सर, मतलब हम लोग यहाँ जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, तो हम लोग तो सब्स्टिट्यूट आइडेंटिकल केसेस में करते थे ना, अगर एक ही चीज बार बार रिपीट होता था तो यहाँ तो मतलब चेंज हो रहा है ना वो। हम वो चीज पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले ये चीज समझो कि मान लेते हैं बी प्लस सी डिवाइड बाई डी प्लस एफ, ऐसा कुछ भी इक्वेशन है, ठीक है, इसमें हम जो भी वैल्यू रखें, कुछ भी वैल्यू रखें, कुछ हमारा वैल्यू आएगा, एफ का वैल्यू आएगा, आएगा ए बी सी डी एफ, मान लेते हैं कोई भी वेरिएबल है, अगर हम कुछ भी रखते हैं कोई सा भी वैल्यू तो यहाँ से हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर। ठीक है, लेट से 10 मिल रहा है। अगर अब हम ए बी सी डी एफ जितने भी टर्म्स दिख रहे सब में हम 2 से मल्टीपल कर दें, सारे में हम 2 से मल्टीपल कर दें, ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? ऊपर भी जितने टर्म्स है सब में 2 से मल्टीपल, नीचे जितने टर्म्स है सब में 2 से मल्टीपल, ठीक है, तो यहाँ तो कुछ, 20। ठीक है, और कोई फंक्शन हो सोचो, ठीक है, अब ऊपर नीचे सेम रहेगा तो अलग बात है, लेकिन अगर अलग यहाँ प्लस में लिए हैं मल्टीपल इस सब में रहेगा तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम कहीं भी मल्टीपल या कुछ भी करते हैं हर से, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी टर्म्स आए होंगे पैरेलल सीरीज सॉल्व करते वक्त तो हम सारे में के से मल्टीपल किए हैं,
तो k यहाँ बाहर हम लेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, वही चीज मिलेगा जो इस टोटल का इक्विवेलेंट होगा। यस सर, हम वो समझ में आ गया था, लेकिन हाँ बस ये नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्यों कर पा रहे हैं। हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, kx कर रहे हैं, हम x बोल रहे हैं, यहाँ से शुरू करते तो x था, ठीक है। अब हम एक स्टेप आगे से जा रहे हैं तो उसमें हम सब में k से मल्टीपल किए हैं। अगर उस k को हम कॉमन निकाल ले तो फिर से मेरा यही सीरीज बनता हुआ दिखेगा। यस सर। तो इसका x है तो उसका क्या आएगा, kx। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने kx रख दिया, उसके बाद सॉल्व करने का है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा सिमेट्रिक सर्किट सॉल्व करना। यानी अगर सिमेट्रिक सर्किट रहा तो उसमें मिरर सिमेट्री आता है, फोल्डिंग सिमेट्री आता है, फिर वो क्यूब वाला जो साइड दे देता है उससे का किसी भी दो कॉर्नर के अलोंग कितना आएगा मैग्नेट नेट रेजिस्टेंस, तो वो सब चीजें हम लोग को फाइंड करना है। तो सिमेट्रिक वाला हम लोग कल ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज इतना यस ही सर। रहने देते हैं, ठीक है फिर। सर इरोडो में उस दिन कैपेसिटेंस से और भी क्वेश्चन बहुत सारा बचा हुआ था, तो वो सब करना है। इरोडो में जितना बोले थे उतना ही लगभग हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, बाकी सब थोड़ा एक्स्ट्रा है, अगर कर सकते हो। कुछ में मैथ्स ज्यादा दे रखा है तो यस किसी में सर, वो कंसेप्ट, थोड़ा टाइम टेकिंग है, मतलब इंटीग्रेशन ही लगा हमको। हाँ वो मैथ्स ज्यादा है उसमें, तो छोड़ सकते हैं हम लोग। सर तो वैसा आता नहीं है ना? नहीं, नहीं आता है, ठीक है। ओके सर। थैंक यू ठीक है सर। फिर। Thank you, sir. थैंक यू।